सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम का उद्घाटन 2001 में उस समय के तत्कालीन विधायक प्रोफेसर रविंद्र पुडीर के करकमलों द्वारा कराया गया था। एक बाकायदा रैली हुई थी। रैली में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आए थे और ये इनॉग्रेशन जब हुआ, जो शिलापट लगा था वो शिलापट एकाएक विश्वविद्यालय से गायब हो गया। एक महीने पहले सेव इंडिया न्यूज ने पड़ताल की तो शिलापट गायब था। जैसे ही ये समाचार प्रकाशित किया तो उनके समर्थकों में आक्रोश हो गया, आक्रोश फैल गया। फिर बाद में तमाम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से मिले और उन्होंने मांग की कि शिलापट कहाँ गया। आज वो शिलापट पुनः लग गया है। तो शिलापट लगने के बाद उनके समर्थक क्या बोले, सुनिए। उन्होंने हमारी बात को समझा, बहुत मन जो है बहुत खुश है। भाई विधायक जी का कम से कम एक अभी पहला हम सब लोगों का एक प्रयास है यो, तो आज मन प्रसन्न है भाई विधायक जी का शिलापट देखते हुए। ऐसे विकास पुरुष का नाम हमेशा अमर रहना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में खड़े हुए हैं। ये कृषि यूनिवर्सिटी का प्रांगण है जहाँ हम हैं और यहाँ एक शिलापट लगा है। मैं एक बार पढ़ कर सुना दूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास माननीय श्री राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के करकमलों द्वारा माननीय प्रोफेसर रविंद्र पुडीर विधायक सरदना की अध्यक्षता एवं माननीय मंत्री श्री दिवाकर विक्रम सिंह कृषि मंत्री, माननीय श्री हुकम सिंह संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय श्री वीरेंद्र सिरोही राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की गर्ममयी उपस्थिति में दिनांक 28/3/2001 दिन बुधवार को संपन्न हुआ। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के ओएसडी डॉक्टर जी के गर्ग थे। यहाँ मंडल आयुक्त दीपक सिंगल जी थे और उस समय यहाँ जिलाधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी थे। तो ये शिलापट है। दरअसल 28/3/2001 को जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, जब इसका शिलान्यास हुआ था, तो यही वो शिलापट था जो गायब हो गया था। और इसके गायब होने को लेकर लगातार यहाँ तमाम लोग, क्षेत्र के लोग, सदना के सब गणमान्य लोग हैं और पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र पुडीर जी के सब बहुत सहयोगी हैं, बहुत करीब रहे। तो इन्होंने ज्ञापन दिया था कुलपति महोदय को कि जब यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जिस शख्सियत के द्वारा ये यूनिवर्सिटी आई, इसका प्रस्ताव, उनके प्रस्ताव पे यूनिवर्सिटी यहाँ बनी और उनका अगर शिलापट गायब हो गया तो बहुत हमारे लिए बहुत कम से कम शर्म की बात है। तो इन्होंने मांग रखी कुलपति से और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति ने शिलापट तैयार कराया, लगाया। तो आज तमाम लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और इसी बात को लेकर कि प्रोफेसर रविंद्र पुडीर को यादों को ताज़ा रखा। ये यूनिवर्सिटी किसके प्रस्ताव पर बनी, अब ये सब लिखित है। तो आज धन्यवाद भी दिया है, उन्हें पुष्प अर्पित किए हैं इस बात को लेकर कि आपने प्रोफेसर रविंद्र पुडीर का नाम रखा। तो हम लोग बात कर लेते हैं, तमाम वे सब लोग हैं जो पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र पुडीर जी के बहुत करीबी थे और लगातार उनके साथ भी रहते थे। ये तमाम लोग गवाह हैं उस दिन के, जिस दिन यहाँ मोदीपुरम के प्रांगण में, जहाँ अब रेलवे ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ वो सभा हुई थी, बड़ी सभा थी। उस सभा में उस समय के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी मौजूद थे। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे दयानंद गुप्ता जी, वो उस समय मौजूद थे। उस समय चूँकि संसदीय कार्य मंत्री थे बाबू हुकम सिंह जी, वो भी वहाँ मंच पर मौजूद थे। और प्रोफेसर रविंद्र पुडीर क्योंकि उस प्रोग्राम के संयोजक थे और संचालन भी वही कर रहे थे। तो तमाम लोग गवाह हैं। हम लोग बात करेंगे कि शिलापट गायब होने की वजह से सब लोगों में नाराज़गी थी, सब लोग नाराज थे, मिले कुलपति से। आज शिलापट लग गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? जी भाई साहब, तो शिलापट लग गया, आप तो बहुत सुंदर लग रहा है। सभी जो अपने पुराने शुभचिंतक हैं उनके प्रयास से, मेहनत करने से और कुलपति जी के अब हम तो उनका आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने जो पत्रावली वो दिखवाई, जो पुराने शिलापट थे वो कहीं से उनके फोटो या जो भी मिला उन्होंने वो दिखवाया और उसे देखते हुए फिर नया शिलापट यहाँ लगवाया। हमें बहुत खुशी है। जब हम देख रहे हैं, एक महीना पहले जब शिलापट नहीं था तो आप सब लोग मिले थे कुलपति जी से और ये मांग रखी थी। आज शिलापट लग गया है, तो उस दिन आपके मन में क्या भाव था और आज आपके मन में क्या भाव है जब शिलापट लग गया? माननीय जी, शब्द नहीं है इस बारे में कुछ कहने के लिए। बड़े परेशान, निराश इस चीज़ को लेके विचलित थे अंदर से और आज बड़ा मन प्रसन्न है। कृषि विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उन्हें धन्यवाद भी दिया, पुष्प भेंट करे, शॉल ओढ़ाया और बार बार
निकलते निकलते भी उन्हें सभी लोगों ने धन्यवाद किया। बहुत मन प्रसन्न है। ओके सर। देवेंद्र चौहान जी हैं, आप प्रोफेसर साहब के बहुत करीबी थे और अब चूंकि बात नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वो भावनात्मक इनका जुड़ाव था, तो अभी थोड़ा सा नम है और मैं देख रहा हूँ कि आंखों में आंसू भी है, क्योंकि बहुत करीबी थे और जब अपने लोगों की कुछ याद आती है तो मन में ऐसे भाव जागरूक होते हैं। राहुल खरे जी हैं, मेरे याद है उस समय युवा मोर्चा में होते थे, इस समय तो प्रधान है धंजू गाँव से। तो ये लड़ाई आपने भी लड़ी है कि सिलापट लगे प्रोफेसर साहब का? नहीं, लड़ाई क्या जी, लड़ाई तो विधायक जी लड़ते थे, हमने तो जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा, हमने लड़ाई वड़ाई तो नहीं लड़ी, पर इतना जरूर कि उनसे जो कुछ सीखा, जब लगा कि एक इतनी बड़ी चीज़ जो इस क्षेत्र को दी गई हो, इतने बड़े विश्वविद्यालय का शिलापट गायब हो, तो वो बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। हमने तो केवल वो बात रखी कि जो 770 करोड़ रुपए की एक यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र को जिस आदमी ने ला के दी हो, उस आदमी का पत्थर भी अगर नहीं है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। वो बात हमने रखी, कुलपति महोदय से लगातार बात करते रहे, उन्होंने हमारी बात को समझा, क्योंकि हमने सत्यता वाली बात कही, कोई झूठ कल तो कहा नहीं, उन्होंने माना और ये लगाया। तो बहुत ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है अपने गुरु जी के लिए। 25 साल पहले यहाँ खेत होते थे, यहाँ खेती होती थी और एकमात्र वो शख्स थे उस समय के विधायक थे प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर, जिन्होंने शासन से लड़े और शासन से लड़ने के बाद में ये प्रस्ताव पास कराया। चूँकि जब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का बंटवारा हुआ तो जो पंतनगर विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश का एकमात्र, वो उत्तरांचल में चला गया था। उत्तर प्रदेश में उस समय कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं था, तो वो विधानसभा से अपनी सरकार से लाए और मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ये वो पल है, आज लग रहा है कि आज से 24 साल पहले जब 2001 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था यूनिवर्सिटी का, उस समय जो भाव थे, हमें लगता है तमाम लोगों के मन में आज भी वही भाव हैं। तो यहाँ तमाम वे सब लोग खड़े हैं जो प्रोफेसर साहब के बहुत करीब थे। प्रधान जी, तो आज तो लग गया शिलापट, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मन जो है बहुत खुश है भाई। विधायक जी का कम से कम एक अभी पहला हम सब लोगों का एक प्रयास है ये, और बहुत आज मन प्रसन्न है भाई विधायक जी का शिलापट देखते हुए। ऐसे विकास पुरुष का नाम हमेशा अमर रहना चाहिए। ये कहते हैं कि अभी भी जब हम सरदना विधानसभा के गांव की बात करते हैं तो ऐसा शायद कोई गांव हो जिस गांव में अभी भी उनका शिलापट ना लगा हो। ऐसा गांव नहीं, कोई रास्ता ऐसा नहीं आज भी जहां उनका शिलापट ना हो। उनके तो कार्यों की मरम्मत भी नहीं करा पाए आज तक कोई, इतने कार्य उनके थे भाई। उन्हें विकास पुरुष के नाम से वैसे ही थोड़े लोग कहते थे। उन्होंने कोई रास्ता, कोई सड़क, कोई ट्वेल, कोई गांव ऐसा नहीं, कोई गांव से गांव जोड़ दिए, जंगलों के रास्ते बना दिए, ट्वेलों तक सबके रास्ते लगा दिए। तो वो तो विकास पुरुष थे और बहुत महान पुरुष थे। तो उनके लिए तो आज तो शिलापट लग गया। शिलापट लग गया। इस हम सब लोग जो है बड़े हमें खुशी है इस बात की। और अभी तो ये हम सब लोगों का पहला प्रयास है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम सब मिलकर उनके नाम पे और कुछ यहाँ जो है कोई उनकी अब मूर्ति की शायद जगह है इसमें, इसी में उनकी मूर्ति की स्थापना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मूर्ति की स्थापना की मांग करोगे? बिल्कुल करेंगे जी, क्योंकि अभी तो हमारा पहला प्रयास था भाई। शिलापट लग गया सब लोगों के प्रयास से और उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। देखो मैं तो मानता हूँ। प्रोफेसर साहब के बारे में कुछ बात बताओ जो आपको याद हो। डॉक्टर के सिंह ने जो ये काम किया है वो इतना अच्छा किया है कि शायद हमारे दिलों में उनके प्रति ऐसी भावना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ने जो ये काम करवाया है पत्थर लगवाने का, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारे रविंद्र पुंडीर जी जो विधायक जी रहे यहाँ पे, उनके सम्मान में अच्छा काम किया है। पुंडीर साहब की कुछ बातें याद हैं आपके? पुंडीर साहब की बहुत बातें याद है। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था कि किसी काम को लेके पुलिस मुझे ले गई, उन्हें दोराला थाने में हमें बंद कर दिया। पुंडीर साहब रात के 12 बजे, 12:30 का लगभग टाइम हुआ होगा, रात को ही गए और रात को ही उन्होंने मुझे छुड़ा के लेके आए। तो मैं ये मानता हूँ कि आधी रात भी हर बच्चे के लिए भी विधायक जी हमेशा तैयार रहते थे। किसी टाइम भी अगर चप्पल भी नहीं है ना पैरों में तो बिना चप्पलों के ही निकल गए। तो क्या उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल लगनी चाहिए। जब इतना काम देखो, ये सभी के आप लोगों के भी प्रयास से पत्थर पुराना खोया मिल गया, ये लग गया,
तो वो भी लगनी चाहिए भाई। इन्होंने जो है जितनी मेहनत करी क्षेत्र के लिए, हम तो उस टाइम मंडल में देखते थे, जिला देखते थे, हम तो पूरी कार्यकारिणी उस टाइम हम देख रहे थे। क्या थे आपका क्या दायित्व था उस उस समय? टाइम में महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा जिले में? फिर जिले में चला गया। कोई बात उस आपकी याद मंडल हो में। पुंडीर साहब की, कुछ बात मुझे तो आपकी याद हो? सारी बात याद है। वो तो बेचारे आए थे एक बार, अम्मा तेरी रही, हमने तो अपनी वही परेशानी सोच के भाई चलो क्या खबर देंगे, पता नहीं भाई इस स्थिति में ठीक सा लगा हमें। तो वो बेचारे कहीं से पता नहीं कहाँ तो पता चल गया, गाँव में पहुँच गए। चला यार तुमने अच्छा नहीं करा, बढ़िया तुमने क्यों नहीं बताया भाई, बड़ा जोर पड़ा। और उन्होंने देखो आज तो लोग बस बरादरीवाद करते हैं, उसी समय ये कहनी नहीं चाहिए, उसी दिन तेरी हमारी अम्मा की थी, सैनी हूँ, उसी दिन एक ठाकुर में तेरी थी, उन्होंने मना कर दिया, नहीं भाई वहाँ नहीं जाऊँगा। इनके यहाँ तक आया था, मुझे टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल टाइम निकाल के आऊँ, तो उनके यहाँ बरादरीवाद नहीं था। प्रोफेसर साहब के ऐसे किस्से हैं पुंडीर साहब के कि जो उनके करीबी हैं, जो उनके साथ रहे, जब उनसे बात करते हैं तो वो भावुक भी हो जाते हैं उनकी बात करते हुए। और ऐसे ही विकास पुरुष का नाम नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ उनमें ऐसी खासियत थी तो जो आज भी लोग उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। हम लोग बात करेंगे। कुछ बातें बताओ पुंडीर साहब की, आप तो बहुत पुराने हो, साथ रहे होंगे हाँ, उनकी। बहुत ज्यादा साथ रहे, हम तो नहीं देख रहे। हम्म। साथ का अनेकों बात है, कुछ याद है बहुत, कहाँ तक किस्सा सुनाऊंगा। जब दिल नहीं कर जाएगा। जब इस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ था, यहाँ रैली थी, तो रैली में आप भी थे? हाँ, थे हम भी। मतलब भीड़ लाने में? भीड़ लाने में 2 अच्छा। ट्रैक्टर भर के लाए थे हम भी। हाँ, कहाँ से? ममूरी गांव से। अच्छा, ममूरी। नौराज भाई दो हैं। ट्रैक्टर? नौराज अच्छा। अच्छा। तो भैया भर के लाए थे। और मुझे पता कर था क्या आदमी आए थे, पर हमने तो पूरे जान लगा दी, विधायक जी पूरी जान लगा देते कैसे इंतजाम करना हो भाई, लाने तुम्हें पैसे तो थे ही नहीं, बस जुगाड़ ही कर रहे थे कैसे विधायक जी पे बेचारों को पैसा ही नहीं था। जब विधायक जी के पास आप किस काम के लिए जाते थे, वो फोन करते थे अफसरों को, तो कैसे करते थे फोन? क्या स्टाइल था उनका अधिकारियों से बात करने का? वे तो नो करे थे, मेरा खास है, मैं भेज रहा हूँ, काम हो जाना चाहिए। वापस जाते तो फिर तो खुद ही पहुंच जाते। अगर आदमी वापस आ गया, विधायक जी का स्टाइल था, वो कभी किसी अधिकारी के पास जाते नहीं थे। जो भी कोई अधिकारी आता तो उसके वो बता दें कि कैसे कैसे प्रतिनिधि, तो उन्हें उनके बारे में बता दिया जाता था कि कोशिश ये करना कि इनका आमना सामना हो, इनका बड़ा शुद्ध सा सिस्टम है। ये पहले एक लेटर लेके अपने आदमी को भेजे हैं, अगर वो आदमी वापस चले जाए कि मुझे वापस भेज दिया, मेरा काम नहीं आया, तो वो खुद आ जा, और जो खुद आ जाए तो वो अधिकारी के लिए अच्छा नहीं होता है। पूरे में सिस्टम था उनका एक। अच्छा, अगर आज होते प्रोफेसर साहब तो आप नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप भावुक हैं मुझे पता है, आज अगर प्रोफेसर साहब होते तो उनका कैसा कद होता पार्टी में? बस मत पूछो इस बारे में। पार्टी में वो सीएम होते, कम से कम सीएम या केंद्र में होते, उनका तो कोई विकल्प था ही नहीं। इस बारे में क्या कहूँ मैं और ज़्यादा, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। प्रधान जी ने एक मांग की है कि सिलापट तो लग गया, पुंडीर साहब का एक फ़ोटो भी यहाँ लगना बहुत ज़रूरी है। उनके जो फ़ोटो उनका लगा है, उनकी एक मूर्ति लगे यहाँ पे। हमारी दिल से मन से इच्छा है और हमारी वीसी साहब से भी ये कामना और अपेक्षा रख रहे हैं हम, वो तुरंत जल्दी से जल्दी मूर्ति लगवाने का काम करें। तो आज तमाम लोग, सब लोग बहुत खुश हैं, और खुश इसलिए भी हैं कि जिस शख्स की बदौलत ये विश्वविद्यालय बना, आज यहाँ प्रोफेसर हैं, पूरे देश भर के यहाँ स्टूडेंट आते हैं, और एग्रीकल्चर में कैसे ये देश तरक्की करे, और क्या क्या नई योजनाएं हैं, दुनिया भर की जो तकनीकी हैं उनका कैसे विस्तार हो, और किसानों को कैसे आय डबल हो, उन्नत बीज कैसे तैयार हो। और यहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड है वेस्ट यूपी की, जब हम गंगा यमुना के दोआब की बात करते हैं तो बताते हैं कि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टिलाइज है, और यहाँ जो फसलें होती हैं, अगर आप पूरे प्रदेश की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो मेरठ खासकर ये जो गंगा यमुना का दोआब है, ये बहुत बेहतर यहाँ लैंड भी है। तो तमाम यहाँ पूरा सिस्टम है, यहाँ वैज्ञानिक हैं, तमाम साइंटिस्ट गांव में जाते हैं, गांव के लोगों को बताते हैं। तो एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय जो प्रदेश लेवल का है, और इसका सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। और ऐसी एक ऐसी नायाब तोहफा देने वाले उस शख्स का सिलापट गायब होना आप सबके लिए बहुत दुखदायी भी था, बहुत पीड़ा थी। तो मिले थे, आज तमाम लोग खुश हैं कि पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर साहब का सिलापट आज लग गया है, और अगली बारी उनके चित्र की है। एक उनका यहाँ उनका चित्र यहाँ लगे, जहाँ सिलापट लगा उसके पास में लगे, तो ताकि लोगों को याद रहे कि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर कोई शख्सियत थी। आप कहाँ से हो? लाहौर से। अच्छा, हाँ चेयरमैन साहब, आपका तो बहुत अच्छा परिचय रहा होगा विधायक जी। पूरा हमारे तो एक पिता तुल्य
रहे हैं। और उस समय आप चेयरमैन थे जब? नहीं, उस समय हम चेयरमैन नहीं थे। अच्छा। तो और हमारे उस समय बाबा जी चेयरमैन थे जब वो विधायक जी थे, और उनके पास आना जाना, वो हमारे यहाँ पे आना जाना काफ़ी था। और आज के नेताओं में और उनमें बहुत धरती और आसमान का फ़र्क है। उनका जो था सिस्टम काम करने का वो अलग था। उन्होंने हर गांव से गांव को जोड़ा, विकास उन्होंने इतने करे, विकास पुरुष के नाम से जाने लगे। जिन्होंने जितने उन्होंने काम किए हैं, आज उनकी कोई रिपेयरिंग भी नहीं करा सकता, उन नलों की भी और उनके सड़क की खड़ंजों की भी। और सबसे बड़ी आज हमें ये खुशियां हैं कि हमारे उनसे अनुरोध करने के बाद वीसी साहब से, और वीसी साहब ने हमारी सभी की पूरी जो हमारे सभी लोगों की बात सुनी, और यहाँ पे माने इनका विधायक जी का पत्थर लगाया, उससे हम जो है बड़े प्रभावित हुए उनसे। और आगे भी हम वीसी साहब से आशा करते हैं कि उनके यहाँ पे एक मूर्ति लगवाई जाए, और उनसे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। तो हम लोग जब विश्वविद्यालय में अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद में यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, और प्रतिमा के सामने ये शिलापट लगा हुआ है, ताकि जो भी कोई अंदर एंट्री करे उन्हें पता चले कि जब ये विश्वविद्यालय बना होगा तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई, कौन वे विधायक थे, कौन मंत्री थे, कौन नेता थे जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन कराया। तो यहाँ शिलापट लगाया, और बहुत जल्द तमाम लोग अब प्रयास करेंगे कि उनकी एक मूर्ति भी यहाँ इस पार्क में लगे। ये पार्क है जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ उनकी मूर्ति लगे। तो आज तमाम लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इनके जो अपने नेता थे उनके आज शिलापट यहाँ लग गया है। अब ऐसा नहीं होगा, चूँकि शिलापट गायब हो गया तो लोग भूल गए थे कि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया और शिलान्यास किसने किया था। तो आप भी लगातार बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रोफेसर रविंद्र पुनियर के बारे में आप कितना जानते हैं। 2001 में जब यहाँ शिलान्यास हुआ, रैली हुई, बहुत सारे साथियों की याद होगा वो दिन जब यहाँ रैली हुई थी, बड़े बड़े नेता आए थे, और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था। ये वही शिलापट है जिसको लगाया गया था, जिसके बलबूते आज यूनिवर्सिटी बनी है। आप जुड़े रहिए लगातार, हम आपको अपडेट देंगे। नमस्कार।